लुटाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी हाँ, बात क्रांतिकारियों की, बात 15 अगस्त की, बात आज़ादी की और बात उन क्रांतिकारियों के समर्पण की, उनके त्याग की। ये शहीद स्थल, कानपुर का शहीद स्थल जो कि कंपनी बाग में आज भी मौजूद है, ये शहीद स्थल उसकी गवाही है, उस त्याग की गवाही है, उस बलिदान की गवाही है, जहाँ पर सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपना खून बहाया, उसका ये गवाह है। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजीपुर की धामुपुर ग्राम सभा में, जो यहाँ गाजीपुर के लाल किले, पूरे देश के लाल किले शहीद वीर अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र से भी सम्मानित हुए थे, उनके पैतृक गांव में आया हूँ और उनके बारे में, उनके बड़े लड़के से खुद बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में उनकी दिनचर्या क्या थी, उनके क्या इंटरेस्ट है और उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया तो इससे लोगों में क्या संदेश जाता है। आइए इनसे जानते हैं हम। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम जैनुल हसन है। मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा बेटा हूँ। उनकी ऐसी, जैसे जानते हैं कि वीर अब्दुल हमीद जो शहीद हुए तो परमवीर चक्र देश के गौरव थे, लोगों के प्रेरणा, लोगों के बच्चों का एक सेमेस्टर चलता था जिसमें वीर अब्दुल हमीद की जीवनी पढ़ाई जाती थी। उस पर क्या कहेंगे, उनकी दिनचर्या क्या था और क्या क्या उनकी, थोड़ा उनके बारे में संक्षिप्त से बताइए। मेरे पिताजी फौज में जब भर्ती हुए उस समय गांव में मेरे ख्याल से पहले वो व्यक्ति थे जो फौज में भर्ती हुए थे और लोग फौज को उन्हीं की वजह से बहुत इज्जत की नज़र से देखने लगे। मेरे पिताजी शुरू से ही बहुत निशानची थे, उनका निशाना बहुत अच्छा था। गांव में जब छुट्टी आते थे तो बच्चे बहुत उनको प्यार करते थे, बच्चों से, बूढ़ों से, जवान से, सभी लोगों से मिलजुल कर रहते थे और हमेशा ये कहते थे कि अगर मेरा जीवन देश की हिफाजत में कुर्बान हो जाएगा तो इससे बड़ी फ़ख्र की बात मेरे लिए नहीं होगी। और ऐसा हुआ भी, जो इच्छा उनकी थी, उन्होंने जो बात कही थी उसको ऊपर वाले ने पूरा भी किया और देश की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। और सबसे बड़ा अवार्ड जो कि भारत का होता है, परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया। वो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, कौन से युद्ध में उनको, जैसे परमवीर जो थे उनको शहीद हुए थे और उसके बाद पाकिस्तान के जो अजय टैंक माना गया था जिसको उन्होंने अपनी निशानची के लिए चाहे अपने उससे उन्होंने तोड़ा था, उस क्या था, उस थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर, ये 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय अमेरिका ने पैटर्न टैंक जो कि अजय समझा जाता था वो पाकिस्तान को दिया था और पाकिस्तान को और अमेरिका को दोनों को बहुत उस टैंक पर नाज था कि इस टैंक से जो है हम दिल्ली में जा कर के फंसा करके चाय पियेंगे। लेकिन उस टैंक को एक एक करके मेरे पिताजी ने 9 और 10 सितंबर को 8 टैंक तोड़ करके पाकिस्तान को ये साबित कर दिया कि आपका कोई भी टैंक हो या कोई भी अम्नेशन हो, उसको हमारे भारत के बहादुर सैनिक 1 मिनट में उसको बर्बाद कर देंगे। जी, आप वीर अब्दुल हमीद जी के बड़े लड़के हैं, उनकी कितनी लड़की थी, कितनी बच्चियां थी? हम लोग 4 भाई 1 बहन हैं। क्या करते हैं आप लोग? मैं पहले आर्मी में था, इसके बाद आर्मी के बाद मैं सिविल सर्विस में आ गया था, नॉर्दर्न कोल फील्ड से मैं रिटायर हुआ। और आपके जो छोटे भाई वो लोग क्या करते हैं? आपकी जो सिस्टर वो कहाँ रहती हैं? इस समय कौन है, या थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए। जी, अभी फ़िलहाल तो हम लोग 2 ही भाई बच्चे हैं। 2 भाई तो दुनिया से चले गए। एक बहन है जो गाजीपुर में रहती है और एक छोटा भाई अभी रेलवे में कार्यरत है और मैं रिटायर हो चुका हूँ।
वो लोग भी सर्विस से ही रिटायर हुए थे। अच्छा, देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, देश के उनके नाम पे गौरवान्वित भी महसूस करता है। और हमारी के न्यूज़ की टीम उनके के लिए उनके ऊपर एक स्पेशल स्टोरी चलाने जा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, चलाना चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी से जो है हमारे देश के नौजवानों को एक ऊर्जा मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी कि देश की हिफाजत के लिए कोई भी कितनी भी कीमती चीज़ हो उसको हम कुर्बान कर सकते हैं। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अपने पिताजी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरे देश के नौजवान और जो होनहार बच्चे जो कि जिनके ऊपर आगे चल कर के देश की हिफाजत का और क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिलेगा, उनके लिए मेरा संदेश है कि अपने देश की कुर्बानी के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, सैनिक हो या और इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या जो भी जिस क्षेत्र में काम करता है, ईमानदारी से अपने मुल्क की सेवा करे और मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दे। ये थे शहीद वीर अब्दुल हमीद, जो भारत के एक सबसे साहसी आर्मी सैनिक के तौर पे थे, जिन्होंने पाकिस्तान के 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के छक्का छुड़ा दिए। और पाकिस्तान की जो अजय, अमेरिका ने जो टैंक बनाया था जिसको अजय के तौर पे माना गया था, कभी उसको कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन भारत के सपूत वीर अब्दुल हमीद ने उस चीज़ को करके साबुत को पक्का करके दिखाया कि भारत का कोई भी सैनिक हो और कोई भी कैसा दुनिया का कोई भी ऐसा कैसा टैंक हो, लेकिन अगर भारत का सैनिक और दिल से चाह दे और तो उसको युद्ध करने में या उसको ख़त्म करने में कोई बड़ी बात नहीं। ये हमारे थे वीर अब्दुल हमीद के बड़े लड़के। हमने उनसे बात किया, उनकी दिनचर्या पर हमने जानने की कोशिश की। मैं इकरार खान, के न्यूज़, गाजीपुर। देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों, वीर भारत माता के वीर सपूतों ने अपना बलिदान देकर आज हमें खुले भारत में सांस लेने का अवसर दिया है। गणतंत्र दिवस उन्हीं की याद में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। न जाने कितने क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, न जाने कितने क्रांतिकारी अपने आप को भारत माता कदमों पर शीश नवा कर के आज हम लोगों को जो दिया है आज़ादी के तौर पर तोहफा। लेकिन कई ऐसे भी क्रांतिकारी रहे जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए, दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए, दुश्मन के पसीने छुटा दिए। उन्हीं में से एक नाम था वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद वो नाम था जिसने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों, या पाकिस्तान के कह लें, या अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए पैटर्न टैंकों को अपने अचूक निशाने से नेस्तो नाबूद कर दिया। और 7-8 पैटर्न टैंक नष्ट होने के बाद अंग्रेज़ों के हौसले पस्त हो गए और उन्हें हार माननी पड़ी। और वीर अब्दुल हमीद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों जनता के लिए आज भी एक हम लोग के मार्गदर्शक, एक हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत और देशभक्त के रूप में जिंदा है। आज उन्हीं के पौत्र हमारे बीच हैं। आज उनसे बात करते हैं वीर अब्दुल हमीद जी के जीवन से कुछ जुड़ी बातों की, वीर अब्दुल हमीद जी के जीवन से जुड़े उनके कार्यों के बारे में, उनके त्याग के बारे में और उनके पारिवारिक जीवन के बारे में। और उनके पौत्र जमील आलम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे के न्यूज़ के साथ बातचीत कर रहे हैं। जानते हैं जमील आलम जी से वीर अब्दुल हमीद के बारे में। स्वागत है आपका के न्यूज़ में जमील जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सभी के न्यूज़ इंडिया के चैनल के लोगों को, और जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आपने उन तमाम शहीद और वीर अब्दुल हमीद जी को याद कर रहे हैं, ये बहुत ही हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि आज न्यूज़ चैनल के माध्यम से कम इन दिनों पे जो है उन शहीद को, उन वीर सपूतों को याद भी किया जाता है। जी जमील जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद जी का हमने पढ़ा है, उनका बचपन में पढ़ाया जाता था, उनका सिलेबस था, कोर्स था, उनके बारे में बताया जाता था कि ये थे वीर अब्दुल हमीद। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे वीर अब्दुल हमीद का नाम कई क्रांतिकारी आज भी जो अतीत में खोए हुए थे उनको भी लेकर के सामने आया गया। जो लोग क्रांतिकारी थे उनके बारे में बताया जाता है, सुनाया, लेकिन वीर अब्दुल हमीद का नाम चर्चा में नहीं आता है। शासन प्रशासन सरकारें अब्दुल हमीद के नाम को कभी भी इस तरह प्रचार आज तक नहीं हुआ। जबकि देखा जाए तो भारत की आज़ादी में उनका एक अहम, आज़ादी ना कहा जाए, उनकी रक्षा जो भारत की उन्होंने करी पाकिस्तान से युद्ध के बीच, तो कहीं ना कहीं उनका योगदान भारत की सुरक्षा के लिए अतुलनीय था। तो कहीं अब्दुल हमीद नाम तो इस बाधक नहीं बन रहा है उनको प्रचारित करने में? सही पूछा जाए तो देखिए, ये 1962 का जो वार हुआ था चाइना से,
उसमें इन्होंने वीर चक्र से सम्मानित, इनको सेना मेडल अवार्ड भी मिला था। और इनको प्रमोट करके CQMH अब्दुल हमीद का नाम दिया गया। और आज देखा जाए तो 1965 का जो जंग था ये अपने आप में बहुत बड़ा था, जिसमें अचूक पैटर्न टैंक थे जो पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था। और उन्होंने एक चैलेंज किया था कि इस पैटर्न टैंक को कोई तोड़ नहीं पाएगा और आप भारत के ऊपर आपको विजय मिलेगा, आप पाकिस्तान जो है आज बहुत मजबूत बन जाएगा। हाँ, पाकिस्तान अमेरिका ने कहा था कि दिल्ली में चाय पियेंगे जीत के बाद। जी बिल्कुल, आपका ये सही है। और जब सिलेबस और आपने जो चीज़ों के बारे में बताया तो सच में पहले क्लास 6 के चैप्टर में ये चैप्टर था, लेकिन आज उसको समाप्त कर दिया गया। कहीं भी अगर देखा जाए तो आज के युग में जो नए बच्चे हैं उनको तो वीर अब्दुल हमीद के बारे में पता ही नहीं। आज अगर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अगर न्यूज़ चैनल और तमाम जो है अखबारों में लोग ये बस जान जाते हैं कि वीर अब्दुल हमीद भी कोई थे और उनकी आज़ादी क्या थी, उन्होंने क्या किया था देश के लिए। लेकिन युवा जो बच्चे हैं वो हम लोगों के उम्र के बच्चों को भी ज़्यादातर पता नहीं है। तो इसको कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। कई बार आवाज़ भी उठाई गई कि जो चैप्टर में पहले चल रहा था उस चैप्टर के माध्यम से और कम से कम लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा देश के लिए कुर्बानी की। देश के पहले CDS विपिन रावत जी, आपकी दादी उस समय जिंदा थी, रसूलन भी। मुझे याद है कि विपिन रावत जी आपके गांव गाजीपुर के पास गांव है, वीर अब्दुल हमीद जी का आपका गांव, तो वहाँ शायद आपकी दादी ने उनसे मांग की थी कि जिस पैटर्न टैंक को उन्होंने जिस तोप से उड़ाया था उसकी एक प्रतिकृति वहाँ लगाई जाए इस समाधि स्थल पर। तो शायद वो विपिन रावत जी गए भी थे वहाँ पे, हालांकि उनकी अब शहादत हो गई है। तो उस समय क्या माहौल था वहाँ पे, क्या दिया उन्होंने गाँव के लिए? सही पूछिए तो अब तक जो है हमारे यहाँ पहले DM राजन शुक्ला साहब जब थे उन्होंने स्मृति उनके याद में उन्होंने बनवाया प्रशासन के द्वारा। और उसके बाद जब जनरल बिपिन रावत साहब को अब हमारी दादी और मैं जब उनके पास पहुँचे हम लोग, तो उनको मैं आज भी नमन करता हूँ कि ऐसे हमारे जो सेना के मुखिया, हम शहीद परिवार के मुखिया, जिन्होंने हर एक परिवार को जानना चाहा जब तक वो थे। और जब दादी मैं मिला उनको, मैंने निमंत्रण दिया, दादी ने कहा कि यूपी में अब तक कोई आर्मी चीफ हमारे सेना के मुखिया नहीं आए हैं और 10 सितंबर को जो शहादत दिवस हम अपनी पति का जो शहादत और उनकी वीरता की याद में हम लोग मनाते हैं उसमें हम आपको आमंत्रित करने आए। उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये मेरा सौभाग्य है और मैं किताबों में पढ़ा था, आज उनके गांव पे मुझे चलने का वो मौका मिल रहा है, मैं ज़रूर आऊँगा। और उन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट किया कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, उन्होंने पूछा और पूछते ही उन्होंने इतना कहा कि मैं वहाँ पे जो वीर अब्दुल हमीद जी ने टैंक तोड़ा था जिस चीज़ों से, लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि बम बांध के कूद गए, और सच में ये एक्चुअल है कि 7 पैटर्न टैंक उन्होंने तोड़ा। और आज सच्चाई लोगों को नहीं पता, कोई 3 कहता है, कोई 4 कहता है, जिसमें कि मैं उन लोगों को जानकारी देने के लिए वहाँ जो घूमने आए वो बच्चे, उन लोगों को पता होना चाहिए कि वीर अब्दुल हमीद ने बम बांध के नहीं, उन्होंने एक छोटी सी गन और वो जीप पे जो लगी होती है उससे उन्होंने उतने विशाल पैटर्न टैंक को उन्होंने नष्ट किया। 7 टैंक जी। तो ऐसे करके उन्होंने फिर गांव पे वो आए। हमारे यहाँ कई ऐसे परिवार भी थे जो शहीद परिवार और जो आर्मी में जो लोगों के द्वारा और कई तरीके से प्रताड़ित भी थे, उनकी भी समस्या को उन्होंने दूर किया। और पैटर्न टैंक को उन्होंने कहा कि मैं उसको भी मंगा करके रखवाऊंगा, लेकिन अब खैर वो हम लोगों के बीच में नहीं है, वो उनके आत्मा को ईश्वर शांति दे। और ये हमें ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे लोगों की, हम लोगों को बहुत फ़ख्र होता है कि सेना के आज भी ऐसे ऑफिसर्स हमारे हैं। अभी मैं CDS साहब के पास गया और 10 सितंबर का फिर वो पुनः प्रोग्राम की तैयारी हम दिल्ली में कर रहे हैं, तो CDS साहब हमारे बोले हैं कि मैं ज़रूर जो है मानेकशा सेंटर में उस प्रोग्राम में हम शिरकत करेंगे। जी। तो कुल मिलाकर जो विपिन रावत जी CDS थे, पहले CDS जो आपके गांव आए, तो आपको और आसपास के क्षेत्र के लोगों को गौरव हुआ और कम से कम सेना के एक सर्वोच्च अधिकारी, उच्च अधिकारी ने इस बात को ध्यान रखा कि वीर अब्दुल हमीद देश के लिए क्या थे, उनको अहमियत थी, इसीलिए सारा काम छोड़ करके वो आए। दूसरा सवाल, वीर अब्दुल हमीद जी, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, क्या आपकी याददाश्त में क्या उनके ज़हनियत, क्या कैसा उनका था, या लोगों से सुना हो कैसा व्यवहार था, गांव के प्रति क्या सोचते थे, समाज के प्रति क्या सोचते थे, एक सैनिक के अलावा वो उनका परिवार में क्या था, उनकी जिम्मेदारी और निर्वहन क्या था? देखिए, जो पहले एक गरीब परिवार में पले बढ़े, उन कीमत को वो समझते थे। जब गांव पे
बाढ़ आता था, लोगों को नाव चला करके वहाँ से लोगों को हटाना बढ़ाना, और उनके अंदर ये जज्बा था कि हम लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहें। और जब भी होता था गांव के बच्चों के साथ, चूँकि वो पहलवानी भी करते थे, उनके फादर भी जो है वो खलीफा थे, पहलवान थे, तो पहलवानी के साथ साथ उनको ये लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, सिर्फ गांव के लिए नहीं। और जो उनके फादर थे वो चाहते थे कि देखो बेटा, हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं और आप जो है पहलवानी के साथ साथ कम से कम सिलाई का काम करो, जिससे कि हम लोगों की जीविका भी चले। लेकिन उनका मन नहीं लगता था। वो कहते थे कि पिताजी, आप मुझे ये पहलवानी सिखाते, ये तो रियल लड़ाई नहीं है, मुझे उस जगह जाना है जहाँ मैं रियल लड़ाई और अपनी देश के लिए काम आ सकूँ। और उन्होंने फिर 1965 में वो सपना अपना पूरा किया। तो बचपन शुरू से ही उनका एक जज्बा था देश की लिए सेवा करने का, देश के प्रति उनकी भावनाएं थीं और देश के लिए कुछ करना चाहते थे। वही कारण रहा जो आज उनको इतिहास के पन्नों में हालांकि दर्ज हुआ, लेकिन जो नाम है सदियों तक याद रखा जाएगा। वीर अब्दुल हमीद जी आज हमारे बीच नहीं है, हम लोगों के बीच, लेकिन उनकी प्रेरणा से न जाने कितने नौजवान सेना में भर्ती हुए। और जैसे कि आपके फादर यानी कि उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनसे ही बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनके बाद से ही गाँव के लोग, आसपास के लोग सेना में जाने के लिए इतने आतुलित हुए कि उन्होंने एक होड़ सी लग गई कि हम भी सेना में जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि प्रेरणा मानकर युवा आज का भटक जाता है, तो वो कम से कम उनको याद करके उनकी चिन्हों में चलना चाह रहा। जमील आलम जी से बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहेंगे। शहीद स्थल है ये कंपनी बाग, नाना राव पार्क, जो शहीदों की, यहाँ पे एक बूढ़ा बरगद हुआ करता था किसी ज़माने में, देख रेख के अभाव में, और सदियों दशकों कि उसके बाद ये ढह गया, धराशायी हो गया। लेकिन आज ये शहीद स्थल आप देख रहे हैं, 15 अगस्त का एक दिन पहले भी यहाँ पर कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था है, ना कोई उनके लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहरहाल जमील अहमद हमारे साथ में है। वीर अब्दुल हमीद, वीर नाम, उनके नाम के आगे वीर शब्द जोड़ा गया क्योंकि उन्होंने ऐसा वीरता का काम किया था। पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे, 7 पैटर्न टैंकों को अपने अचूक निशाने से ध्वस्त कर दिया था। वही वीर अब्दुल हमीद, उनके पौत्र जमील आलम जी हमारे साथ में हैं। जमील आलम जी, जब शहादत हुई थी, जब आपके दादाजी जो है शहीद हुए थे इतना बड़ा काम करने के बाद में, उसके बाद उनके इस काम को सरकार ने क्या कुछ आपके परिवार को कुछ दिया? आज आपका परिवार, सरकार से मदद मिली? किस तरह की मदद मिली? या कोई सरकारी नौकरी, ज़मीन जो होते हैं शहीदों के, कुछ आपको मिला? देखिए, सही मायने में तो सरकार ने ध्यान दिया, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा कि नहीं ध्यान दिया, लेकिन जिस तरीके से इतना बड़ा सर्वोच्च पदक, और जो आप वीर शब्द का आपने जिक्र किया उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी मैं दे दूं। जब दादी मेरी बताती थी कि दादी जब परमवीर चक्र उन्होंने लेने गई तो राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उन्होंने कहा कि यह हमें देते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं वीर अब्दुल हमीद जी को परमवीर चक्र से नवाजा जा रहा है, लेकिन इससे बड़ा कोई पदक नहीं हमारे पास जितना बड़ा उन्होंने काम किया है। लेकिन आज जो है शहीद अब्दुल हमीद की जगह मैं एक वीर योद्धा का नाम जोड़ रहा हूं, जिसमें शहीद वीर अब्दुल हमीद उन्होंने नाम दिया। तो जैसे कि देखा जाए कि अब परिवार में, अब आप देख लीजिए कि जो लोग फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार में पोते तक को छूट मिलती है नौकरी में। और आज परमवीर चक्र जो कि इतना बड़ा भारत का सर्वोच्च पदक है, उनके आज भी परिवार में बच्चे, पोते, ऐसे बैठे हुए लोग जिनको कोई छूट नहीं मिलती है, कोई सर्विस में नहीं मिलती है, और ऐसा कि बहुत ज़्यादा उनके पास ज़मीन या कोई बिजनेस व्यवसाय के लिए कुछ ऐसे सुविधाएं नहीं हैं जो अपनी जीविका वो चला सके। बहुत ही दुख होता है कि हमने तो पंजाब से लेकर के हर जगह परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र के परिवार से भी हमने मिला, लेकिन आज भी उनके पैरों में, और ऐसे परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने कभी कोई कुछ और काम कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कुछ और ऐसे चप्पल भी नहीं उनके पैरों में। कुल मिलाकर बदहाल हालत है। और आप सरकार से इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपकी अपील है सरकार से परिवारों के लिए? मेरी सरकार से यही अपील है, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी शहीद के नाम को लेकर के हमेशा उन्होंने कुछ न कुछ योजनाएं चलाई हैं। और आज तक तो देखा जाए तो शहीद के नाम को लेकर के तमाम चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन थोड़ा सा अगर उनके परिवार और उनके जीविका के बारे में अगर ध्यान देंगे, उनके परिवार के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा के बारे में ध्यान देंगे, जो सेना में जाने के इच्छुक हैं उस सेना के लिए कुछ उनकी एक क्राइटेरिया बनाएं,
तो शायद वो परंपरा और वो चीज़ों को फिर लोग याद रखेंगे, और कोई भी देखेगा कि ये शहीद परिवार के लोग जा रहे हैं तो अच्छा लगेगा, और सरकार को भी ये लगेगा कि हमने इतना बड़ा पदक से नवाजा है तो किसी के बच्चे जो है किसी के यहाँ कोई नौकरी और कोई प्राइवेट काम नहीं करे। जी, तो कुल मिलाकर जो शहीदों के परिवार होते हैं उनको लेकर के जमील जी का कहना है कि कुछ क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो शहीद के परिवार हैं उनको वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो जमील जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे जी कि आपके इस गांव में आपने और आपकी दादी ने सैनिक स्कूल खोने जाने का कुछ प्लान किया था, जो मुझे जानकारी में है। जी तो आपने और आपकी दादी रसूलन भी, जिनकी डेथ शायद 2019 में हो गई है, जी तो उनके प्रयास, तो इसमें कहाँ तक आपका प्रयास पहुँचा कि सैनिक स्कूल गाँव में बनेगा और किस स्तर का बनेगा? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि देखिए मेरी दादी जब तक थी उनको ये लगता था कि मेरे हस्बैंड ने देश के लिए काम किया और इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो आज मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके सपनों को हम अधूरा ना छोड़ें। और उन्होंने सबसे सर्वप्रथम पहले उन्होंने देखा कि गांव पे एक भी हॉस्पिटल नहीं थे। 30 किलोमीटर के दायरे में लोग अगर बीमार पड़ जाते थे उनको लेके जाने के लिए हॉस्पिटल में, तब तक उनके शायद इलाज के न कारण मृत्यु भी हो जाती थी। तो दादी ने हॉस्पिटल पास कराया गवर्नमेंट से, वो बना। उसके बाद किसानों के लिए, जो कि हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र है, किसानों के लिए पंप सेट नहीं, सूखा पड़ जाता था तो वो पंप सेट उन्होंने करवाया। सड़कें वहाँ की बहुत पतली थी, जो बच्चे स्कूल जाते थे ट्रैक्टर आ जाता था तो उनसे बच्चों को रुकना पड़ता था, नहीं तो वो बच्चे गिर जाते थे, क्योंकि कंक्रीट वगैरह के रोड थे। आज वो अच्छी सड़कें बन गई। लेकिन जब सेना की बात आई, और जो हमारा आज भी पूर्वांचल क्षेत्र जो कि सैनिकों के रूप से गाजीपुर देखा जाए, तो आज हमारे यहाँ सैनिक जो है बहुत ज़्यादा है फौज में। तो वो परंपरा धीरे धीरे शायद जब भर्ती और आर्मी की जो चीज़ें वो नहीं आती थी, तो दादी ने मांग किया कि कम से कम भर्ती आए। जनरल बिपिन रावत साहब ने 2018 में वो भर्ती दिया और कहा कि पूर्वांचल के जो बच्चे हैं उनको मैं भर्ती लूँगा और वो आर्मी में जा कर के देश सेवा के लिए कभी हमारा जवान कम नहीं पड़ेगा। और उन्होंने जो वादा किया उन्होंने पूरा किया। और जब दादी ने ये देखा कि हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है, उन्होंने सैनिक स्कूल की मांग किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री जो कि दादी को बहुत मानते हैं, माननीय राजनाथ सिंह साहब। उन्होंने कहा कि दादी जी को ये आश्वस्त करते थे कि मैं आपके गांव के बगल का हूं, आपके बगल के ज़िले का हूं, और ये मेरा वादा है कि आपके परिवार को और आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उन्होंने फ़ौरन 100 सैनिक स्कूल का जो स्कीम आया था आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय रक्षा मंत्री जी की तरफ से, उसमें 16वां स्थान हमारे शहीद वीर अब्दुल हमीद सैनिक स्कूल है, जो पूर्वांचल और पश्चिम जो है बिहार का जो बॉर्डर है बक्सर, और ये यहाँ से भी भर्ती बहुत ज़्यादा होते हैं लोग सेना में। और इन एरिया को कवर करने के लिए मैं ज़मीन भी 48 बीघा लगभग स्वीकृत करा दिया हूँ, और अब वो कब तक बनेगा ये सरकार और प्रशासन ही जानेगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जमील आलम जी, हमारे साथ के न्यूज़ के लिए समय देने के लिए। और एक ऐसे महान व्यक्ति, देशभक्त के आप पौत्र हैं, आपको गर्व है और निश्चित तौर पर हम सभी देशवासियों को उन पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जमील आलम जी, वीर अब्दुल हमीद के पौत्र। स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का महापर्व है, इस बारे में क्या संदेश दें? स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे के न्यूज़ के जो चेयरमैन साहब हैं और प्रधान संपादक और उनकी टीम, जितने भी के न्यूज़ के हमारे टीम के लोग हैं, आज उन्होंने ऐसे अवसर पे हमें याद किया, उस शहीद को, उन वीर सपूतों को आज उन्होंने जिंदा करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, तहे दिल से शुक्रिया है हमारी। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की।